प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, ख़ासतौर पे इलेक्शंस जो कि जनवरी के आखिर पे कहा गया है। अब क्या इलेक्शंस हो पाएंगे, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड के गिले शिकवे भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के टीवी इंटरव्यू के बाद एक बार फिर एक नई बहस छिड़ी कि क्या पीडीएम की जो हुकूमत थी वो बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन्होंने चेयरमैन पीटीआई और उनकी हुकूमत का खात्मा किया। इसके ऊपर भी बहस हो रही है। और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो सकेगी या नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब जुल्फ़िकार अली बद्र साहब ने, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जुल्फ़िकार अली बद्र साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं, ख़ास तौर पे चूँकि इलेक्शन अब जनवरी के एंड पे हो जाएंगे, अब ज़्यादा तारीख तो नहीं आई, लेकिन इसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। 90 दिन का जो आपका मुतालबा था वो तो खैर पूरा नहीं हुआ, आइन और कानून के मुताबिक तो चीज़ें नहीं हो रही। ना तो 90 दिन में हो रहे, ना 120, ये तो 170 दिन ऑलमोस्ट बन रहे हैं। दूसरा ये कि टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है। जनवरी में इलेक्शंस हो रहे होंगे, जनवरी सर्दियों का, और ख़ास तौर पे पंजाब और दीगर जो सूबे में वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कुछ इलाकों में बर्फ़बारी हो रही होती है। तो आप समझते हैं कि ये एक आइडियल सिचुएशन होगी। और दूसरा, खुद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मरदमशुमारी को लेकर, हल्का बंदियों को लेकर, इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? फिर हम मियाँ साहब की वापसी पे आएंगे। बहुत शुक्रिया सफीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, असल बात यह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पहले दिन से एक ही चीज के ऊपर रहती रही है कि इलेक्शन 90 रोज में हो, और आइन के मुताबिक जो भी मामला है उस मामले के ऊपर आवाज उठाती रही है। लेकिन अब हालात क्योंकि बदल रहे थे और टाइम डिलिमिटेशन की वजह से बढ़ रहा था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिर उसके बाद डिमांड की कि इलेक्शन जब भी इलेक्शन कमीशन ने करवाना है वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इलेक्शन की अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि इलेक्शन कब करना है। क्योंकि बहुत सारे जो मुल्क के अंदर एक केओस और अनसर्टेनिटी फैली हुई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे इलेक्शन होने ही नहीं। ठीक, तो उसके लिए डिमांड आवाज उठाई कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। फिर इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेट फिर भी नहीं दी गई। तो हमारी जो डिमांड थी कि इलेक्शन को आखिरी हफ्ते में जो अनाउंसमेंट की है उसमें स्पेसिफिक डेट अनाउंस कर दी जाती, ताकि पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप जो आवाज उठा रही है कि इलेक्शन की टाइमिंग और इलेक्शन की डेट अनाउंस किया जाए, इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस किया जाए, ताकि उससे एक पूरे माहौल में जो है क्लैरिटी आए। जो एक इबाहम फैला हुआ है या कोई इस किस्म की सूरत हाल है, अनसर्टेनिटी, केओस, एम्बिग्विटी सी है मुल्क के अंदर। बस बहुत सारी कुव्वतों को ऐसा लग रहा है, सियासी पार्टियों को लग रहा है, सियासी लीडरशिप को, जैसे इलेक्शन नहीं होने। तो वो जमहूरी कुव्वतें जो इलेक्शन इस मुल्क में चाहती हैं इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम आगे चलता रहे, तो वो डिमांड करती थी, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये डिमांड करती थी कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। तो इलेक्शन की डेट अनाउंस होने से एक क्लैरिटी आ जाएगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी। जुल्फ़िकार अली साहब, ये तो चले हो गया, इसके ऊपर भी ज़रा आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं अभी भी, लेकिन आप नहीं समझते टेक्निकल बुनियादों पे और वैसे भी कि बहुत सर्दी होती है, और आप जानते ही हैं, और ख़ुद आप ज़ाहिर लाहौर में रहते हैं, वहाँ इतनी सर्दी होती है। फिर न सिर्फ लाहौर बल्कि शुमाली इलाका जहाँ, तो ऊपर जो केपी और आपके जो मरी, ये पूरा एरिया हो गया। तो ये मुश्किल नहीं होगा अगर हम मौसम की सूरत हाल को भी मद्देनजर रखें तो? देखिए, अगर आप रियलिटी पे देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो डेट अनाउंस की है, इस डेट को, ये प्रैक्टिकल डेट नहीं है। इस डेट को मैं समझता हूँ कि जो 90 रोज के अंदर ही अनाउंस करते तो ही बेहतर होना था। अब ये जो आपने नुक्ता एतराज उठाया है कि सर्दियों का मौसम होगा, बर्फबारी होगी, तो बिल्कुल पूरे मुल्क में यकसा मौसम नहीं होगा और इसमें बहुत सारे इलाकों में दुश्वारी भी होगी। लेकिन इस सारे मामले के बावजूद इलेक्शन तो करवाना है, तो इसके ऊपर फिर ऐसा थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से शायद इलेक्शन कमीशन उस टाइम पे जाके मुल्क की सूरत हाल, मौसम की सूरत हाल देख के
शायद मजीद इसको समझे कि ठीक, इसके अंदर चले मजीद खैर ये तब्दीली तो वो चाहिए। नुकता है जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की तरफ से भी उठाया जा रहा है, तो आगे चल के हो सकता है एड्रेस भी हो। दूसरा जुल्फ़िकार अली भट्ट साहब, ये हो क्या रहा है? आपके गिले शिकवे हैं, मुस्लिम लीग नून शायद मोमेंटम बना रही थी, लेकिन वो खुद मियाँ साहब कन्फ्यूजन का शिकार हो गए, वतन वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो ये क्या पक रहा है सर? और लाहौर ज़ाहिर है ख़ास तौर पे पंजाब इस वक्त मरकज़ बना हुआ है, जंग तो असल वहीं पे होगी। आप किस तरह देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? और जिस तरह निगरान सेटअप अभी आया नहीं था, और जो आपकी पीडीएम की हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत थी जिसके आप इत्तेहादी भी थे, तो उस वक्त तो बड़ी अच्छी पोजीशन आपने बना ली थी कि केपी से लोग आपकी तरफ जा रहे थे, पंजाब जनूबी पंजाब स्पेशली आपकी तरफ लोग आ रहे थे, बलूचिस्तान से तो अच्छे खासे शामिल भी हो गए थे, फिर बैकफायर कर गया मामला। अब शायद ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जो ताकतवर हल्के हैं उनकी फेवरेट जमात है, ऐसा ही है या कि अब मुस्लिम लीग नून भी फेवरेट नहीं रही? देखिए, मैं जफीर साहब इसमें आपको एक जाती अपना तजजिया देता हूँ। देखिए, हर दौर में मुस्लिम लीग नवाज और मियां नवाज शरीफ साहब को जो है फैसला करने वाली कुर्तें या जो ये इस ताकतवर हल्के हैं उनको सपोर्ट देती रही है, तो शायद कोई बड़ी बात नहीं अगर एक दफा और भी उनको दे दें। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि ताकतवर हल्कों को न्यूट्रल होने की जरूरत है, कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ने दें, और जब वो इलेक्शन जीत के आए तो उनको अपने फैसले खुद करने दें। और एक पार्टी को फेवरेट बना के या एक पार्टी को सपोर्ट देके वो दूसरी पार्टियों को कमजोर करते हैं। पीपल्स पार्टी तो पंजाब की फेवरेट पार्टी थी, ताकतवर पार्टी थी, उसको एक पार्टी को सपोर्ट करके पीपल्स पार्टी को कमजोर किया गया। ये पीपल्स पार्टी को कमजोर करना नहीं है, ये बेसिकली फेडरेशन को कमजोर करना है। और पीपल्स पार्टी ही एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो आज भी पूरे पाकिस्तान के हर दूसरे तीसरे घर में मौजूद है, या उससे चाहने वाले यहाँ पे मौजूद थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है नहीं। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर बिल्कुल एग्जिस्ट करती है और है, लेकिन मैं मियां नवाज शरीफ साहब का समझता हूं कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए और उनको यहाँ पे आके अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए। हमें मियां नवाज शरीफ साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मुस्लिम लीग नून से कोई प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम जो आप हुकूमती इत्तेहाद की बात करते हैं वो हुकूमत में था। जब हम हुकूमत से बाहर आ गए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने निशान पे इलेक्शन लड़ना है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी पे इलेक्शन लड़ना है। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है, आप ये देखें कि एक टाइम पे जब हुकूमती इत्तेहाद बना तो उस टाइम पे उनका ख्याल था कि तमाम पॉलिटिकल जमातें मिलकर फैसला करके आगे चलेंगी। फिर उन्होंने एक टाइम ये आया कि अपनी मर्जी के लोगों को केयर टेकर सेटअप के अंदर शामिल करके, और उन्होंने समझा कि हम वॉक ओवर करेंगे, टेक ओवर कर लेंगे, और आइंदा इलेक्शन में अपने बंदों को फील करने में, केयर टेकर गवर्नमेंट में फील करने के बाद हमें शायद फेवर मिल जाए। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि बंदे हुकूमत में हो या ना हो, ये फैसला अवाम ने करना है, और मेजॉरिटी लोग जिसको फैसला वोट डालेंगे वही जीतेंगे। तो बहुत दफा ऐसा हुआ है कि बहुत सारी ऐसी पार्टियों के लोग केयर टेकर सेटअप में आते हैं और उन पार्टियों का पता ही नहीं चलता वो किधर गई। तो लिहाजा इस मुल्क में इस टाइम पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज आइंदा होने वाले इलेक्शन के ऊपर कोई नुक्ता इतराज ना उठाए और कोई उसके फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने पे इतराज ना उठाए, इसलिए जरूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और वो जाके अपना अपना इलेक्शन लड़े, और अपने इलेक्शन लड़ने के बाद जब वापस आते हैं तो वो आपस में बैठ के फिर बातचीत करें पार्लियामेंट के अंदर। ठीक, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इस लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं, 2013 के इलेक्शंस हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिली उस वक्त, और 2018 में जो हुआ वो भी आपके सामने है। 23 में आप भी और पीटीआई दोनों ये शिकवा कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। फिलहाल मुस्लिम लीग नून तो थोड़ी सी खुश नजर आ रही है। दूसरा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का इंटरव्यू, उन्होंने कहा जी चेयरमैन पीटीआई को हटाने में और उनकी हुकूमत को गिराने में एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम का मुश्तरका ऑपरेशन था। किस तरह देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, मुशाहिद साहब एक समझदार, सुलझे हुए आदमी है। उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हुई
तो उन्होंने वो बिल्कुल बयान की होगी। मुझे उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, लॉन्ग मार्च हो रही थी, हम बिलावल साहब के साथ थे। उससे लॉन्ग मार्च स्टार्ट होने से पहले मौलाना साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें लॉन्ग मार्च के लिए, हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अभी रिक्वेजिशन जमा करा देनी चाहिए। तो बिलावल साहब ने उस टाइम पे कहा कि नहीं, जब हमारी लॉन्ग मार्च पहुंचेगी इस्लामाबाद तो हम उस दिन करेंगे। तो लिहाजा इसके अंदर तो मैं समझता हूं कि अगर कोई जल्दी होती या कोई और मामला होता तो मेरे नोटिस में तो नहीं है पीछे क्या हो रहा था, लेकिन जो प्राइमा फेसाई चीजें सामने नजर आ रही थी कि उसके अंदर बिलावल साहब की वो टाइमिंग थी, उन्होंने ठीक है। लॉन्ग मार्च स्टार्ट की, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है 8 मार्च को जमा कराया, उन्होंने ही सारे लोगों को इकट्ठा किया और सारी जमातों के जुल्फकार अली भट्ट लोगों साहब, को ये तो कन्विंस ठीक हो गया किया। कि पीछे कौन था या नहीं था, लेकिन बाज़ाहिर तो ज़ाहिर है वोट हुए और वोटों में तहरीक एतमाद जो है वो कामयाब हुई और उनकी हुकूमत चली गई। चले मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब का बयान आपने देखा होगा। उन्होंने कहा जी कि जो ख़ास तौर पे साबिक आर्मी चीफ को भी उन्होंने, फैज़ हमीद साहब को भी, साबिक चीफ जस्टिस साहब को भी उन्होंने सबको तनकीद का निशाना बनाया। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो वाला बयानिया दोबारा दोहराना चाह रहे हैं? दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हमें मफामत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों भाइयों में और खुद पूरी ही मुस्लिम लीग नून के अंदर कन्फ्यूजन क्यों है? अभी उनकी 21 अक्टूबर को वतन वापसी है जो कि अनाउंस हुई थी। अब उसके ऊपर भी 4 दिन से लंदन में मुशावरत हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। आप किस तरह देखते हैं ये पूरी सूरत हाल? देखिए, ये वैसे तो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन एज ए तजजिया कर अगर मैं बात करूं तो मियां साहब हमेशा से जो है उनका जो बयानिया है वो सख्त रहा है, और मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमेशा से ही ख्वाहिशमंद रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना ठीक, लड़े। लेकिन वैसे कदर तो कलामी मियां सर, साहब, जिम्ना ने ऐड कर दूं, 16 महीने इनके पास थे ना, तो जिन लोगों को ये कसूरवार समझते हैं, ये 2017 में भी उनको समझते थे। 18 में ज़ाहिर है आर्मी चीफ बाजवा साहब थे, फैज़ हमीद साहब थे उस वक्त मौजूद थे। तो क्या वजह बनी एहतसाब? अभी जब इनको इक़्तिदार मिला 16 महीने, जिसका आप भी हिस्सा थे, तो एहतसाब कर लेते। 16 महीने तो एहतसाब नहीं हुआ। देखिए, ये मैं नहीं समझता कि जिस किस्म का एहतसाब मियां नवाज शरीफ साहब करना चाहते हैं वो वैसा एहतसाब इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकता। जी लेकिन अगर एहतसाब बात करें क्रॉस द बोर्ड, कोई मिसयूज ऑफ पावर या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का या फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। तो उसके ऊपर बिल्कुल एहतसाब के ऊपर तमाम कुव्वतें इकट्ठी हो सकती है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ उन लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जिन्होंने सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंचाया और किसी को नहीं पहुंचाया, या किसी और को भी पहुंचाया हो, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब उनके जो निशाने पे थे या उनको एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि ऐसा हो। बस अगर ऐसा होगा फिर तो ये बात चलेगी मौलवी जस्टिस मुनीर के फैसले से लेके ऑनवर्ड, तो फिर तो मामला संभल ही नहीं पाएंगे। अगर हमने पीछे मुड़ के देखना है और पीछे मुड़ के देख के सारे मामला को लेके आगे चलना है, फिर चीजें नहीं चलेंगी। अब वक्त है हमें आगे लेके चलना है। हम तो आज तक अदालतों से जुल्फकार अली भुट्टो साहब के अदालती कत्ल का जो मुकदमा है, इंसाफ के लिए आवाज उठाते रहे, आज तक वो नहीं मिला। लेकिन हमने इस तरह की कोई जिद नहीं लगाई। आज भी हम आवाज उठाते हैं कि भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल किया गया था उसमें उनको इंसाफ देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी चीज को पकड़ के निजाम को ही मफलूज कर दें और चीजों को आगे न चलाएं। हम ये कहें कि मुल्क को रोक दो और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा चीजें आगे नहीं चलेंगी। तो मुल्क को तो आगे लेके चलना है, इस मुल्क के निजाम को तो नहीं आप रोक सकते। बिल्कुल, निजाम को आगे लेके चलना है और लेकिन आप उसके लिए जरूरी है कि आपको इलेक्शन अपने आप प्रोसीजर को में जाना इंसाफ होगा। पाने के लिए आप आवाज तो उठाते रहेंगे और बिल्कुल, बहुत आवाज शुक्रिया उठानी जनाब भी जुल्फकार अली चाहिए। भट्ट साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे और जानेंगे कि मियां साहब की वतन वापसी, इलेक्शन कब होंगे और मुस्लिम लीग नून की तैयारियां कैसी हैं, उस पर बात करेंगे। इससे पहले कमर्शियल ब्रेक।